कोई चीज अगर हम कहीं रखकर भूल जाते हैं तो उसके लिए कैसे उपाय करें, ऐसा सवाल अनमोल कुमार इन्होंने पूछा है। तो अनमोल कुमार जी, ये सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। कई बार मैं चीजें रखता हूं तो फिर कहाँ रख दी याद नहीं आता है, और मेरी तो बड़ी दिक्कत होती है, मैं घूमते रहता हूं इधर उधर। कई बार यहाँ की चीजें उठाकर दूसरी जगह ले जाता हूं तो ये घर में वापस आई है या दूसरी जगह रह गई है, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हम सबके दिक्कत का सवाल है। इसके लिए निमोनिक्स का टेक्निक बहुत सुंदर तरीके से उपयोग कर सकता है। अब हमारे पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए हमने। जब हम ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत महत्व की है, हमने कहाँ रखी है, हमको याद रखना है, तो उसको प्रतिमा के स्वरूप में देखिए, रिपीट कीजिए। जैसे कोई महत्व की चीज है, मैं अपने इस जगह पर रख रहा हूं। रखते समय कुछ क्षण के लिए आंखें मूंदिए, वो चीज रख रहा हूं और उसके साथ में कोई एक्सीडेंटल इमेज देख लीजिए कि वो चीज आप रख रहे हो और तब अलमारी बंद करते वक्त अलमारी में आपकी उंगली दब गई है और उसमें से खून बह रहा है। ऐसा देख लीजिए। अब क्या होगा, उस चीज के लिए आपके खून का संबंध जुड़ जाएगा। ये प्रतिमा अगर आप 4-5 बार रिपीट करोगे, अब आपको मालूम है कि आप भूल जाते हो, आपको पता है, आपका पुराना अनुभव है, और ये चीज को भूलना नहीं है, तो आप दिन में कम से कम 4-5 बार उसको मन ही मन रिपीट कर दे कि मैंने ये चीज यहां रखी है। रखते रखते वो अलमारी बंद करते करते मेरे उंगली को लग गया और खून बहने लग गया और मैं चिल्लाने लग गया, हा हा कर कर। और कुछ लोगों को आदत होती है मुंह में डालकर चखने की, तो मैं मुंह में डालकर चख रहा हूं, जो भी। ये अगर 4-5 बार आप रिपीट करोगे दिन में सोने के पहले तक, फिर कभी तुम्हें आपके दिमाग में आएगा, अरे मैंने वो चीज रखी थी, भूलना नहीं चाहिए, तब रिपीट कर डालिए। तो शायद जब उस चीज की आपको याद आएगी, तो मैंने कहाँ रखे, तो आपको जैसे ही कोशिश करोगे तो आपको नाखून या फिर वहां से ब्लड आ रहा है, रक्त बह रहा है, ऐसा कुछ तो भी याद आएगा। उसमें से उंगली याद आ जाएगी, उसमें से कपबोर्ड याद आ जाएगी, जी किस कपबोर्ड में रखा, कहाँ के कपबोर्ड में रखा, ये भी याद आ जाएगा। ऐसा कुछ महत्व की चीजें के लिए हम कर सकते हैं। डेली चीजों के लिए क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब मैं निमोनिक्स के इस अपने सीरीज में बताने ही वाला हूँ। जैसा मुंबई की औरतों का एक सवाल रहता था मेरे क्लास में आने के बाद में, सर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुंबई में होता है दूध। ऑफिस में जाते समय दूध गर्म करने को रखते हैं, दूध गर्म होता है, जल्दबाजी में कई बार दूध वैसे ही सिगड़ी पर रहता है, क्योंकि वो ठंडा, मैक्सिमम ठंडा होने के बाद फ्रीज में डालना है, फ्रीज में डालना भूल जाते हैं। कभी कभी दिन में याद आता है, लेकिन घर में कोई नहीं है, किसी को कह नहीं सकते फ्रीज में डालो। शाम को बहुत बुरा लगते रहता है कि अब घर जाएंगे तो दूध खराब हुआ होगा। वैसे ही होता है मुंबई में। करीबन 6-8 महीने अगर आपने सुबह दूध गर्म कर कर रखा है और आप स्टोव पर या सिगड़ी पर रख कर जाते हो और शाम को रात 10-12 घंटे बाद आप आते हो, तो वो दूध फटता ही है, वो टिकता नहीं है। कम से कम 8 महीने तो ऐसा मुंबई में होता है। 8 महीने नहीं, 9-10 महीने होता है। कभी कभी थोड़ी ठंड रहती तो एक आधे बार बच जाएगा। ठंड का महीना एक भी नहीं होता है पूरी तरह से मुंबई में। तो ये बड़ी दिक्कत है। अब ये आखिरी तक याद रखने की कोशिश होती है कि दूध को अंदर रखा जाए, दूध को फ्रीज में रखा जाए, लेकिन नहीं याद रहता है, तो क्या करें। तो मैंने उनको एक टेक्निक सिखाया कि आप लैच ओपन करते हो और बंद करते हो घर का, बाद में बाहर जाकर ताला लगाते हो नहीं लगाते हो। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन अपने फ्लैट का डोर खोलने के लिए आप लैच को खोलते हो ना, उस समय कल्पना कीजिए कि लैच को आप खोल रहे, जैसे ही आप दरवाजे को खोलते हो तो वहां पर रखा हुआ दूध का बर्तन है और वो उंडेल जाता है।
और आपको सब साफ करना पड़ता है। अब दूध का बर्तन उंडेलने के बाद में जो सफाई करनी पड़ती है वो आपने अगर ज़िंदगी में की नहीं है तो आपको उसकी तकलीफ़ का पता नहीं चलेगा। लेकिन हर स्त्री ने ये तकलीफ़ कभी ना कभी उठाई होती है। यानी ऐसे 10 लीटर दूध वेस्ट गया तो चलेगा, लेकिन वो साफ करना जो फैलता है पूरे रूम में, और उसको फिर साफ करना पड़ता है। एक भी थोड़ा सा छोर छूट गया तो गंदा बास मारता है। इसलिए जिस केयर से उसको साफ करना पड़ता है, उसको जितना समय लगता है, ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है। ये हमेशा इमेजिन करने का, जैसे ही लैच की खोलते हैं, ये अगर 10-12 बार आपने इमेजिन कर लिया कि जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, तब भी जैसे ही दरवाज़ा खींचती हूँ, तो दूध का पतीला, दूध का बर्तन उल्टा हो जाता है, पूरा दूध फैल जाता है और साफ करना पड़ता है। ये 10-12 बार इमेजिन कर लिया तो वो कहने लग गई कि सर अब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, अब दिक्कत इतनी होती है कि घर के बाहर जाते वक्त नहीं, कभी भी किसी भी कारणवश, ऑफिस जाने के समय तो ये होता ही है, लेकिन किसी भी कारणवश दरवाज़ा खोलते तो याद आता है कि पतीला उल्टा हो गया दूध का, अरे दूध अंदर रखा के नहीं। जाते समय तो अब याद से बराबर दूध रखा जाता है। इधर दरवाजा खोलते पतीला उल्टा हुआ एकदम से दिखता है, दिखने के बाद में तुरंत जाते हैं दौड़ के दूध अंदर डाल देते हैं फ्रिज में और फिर बाहर निकलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स इमेजिनेशन के हम उपयोग में ला सकते हैं, और इसके लिए हमने प्रयास किया है, 10-10 बार इमेजिन किया है, बार बार अपने आप को समझाया है। इसलिए भी वो बराबर हमारे ध्यान में आता है कि हमने घर के बाहर जाने के पहले दूध रख देना चाहिए। ऐसी जो चीज़ें हैं उसके लिए ये टेक्निक्स का हम अलग अलग ढंग से उपयोग कर सकते हैं। स्टडी टेक्निक्स में भी इसका सुंदर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बार बार अपने आप को रिपीट करना पड़ता है, फिर हम 100% एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं।